हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे विद फुल लेक्चर। तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है और क्या अप्रोच लगाई है। और आपको पता है कि हमने अप्रोच कौन सी लगानी है, हमें अप्रोच लगानी है सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज वाली। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है L and M are two parallel lines intersected by another pair। L और M हमारे पास टू पैरेलल लाइन है। L लाइन और M लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अनदर पेयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सा पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है? P का और Q का। अब आपको शो करना है कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है CDA के। ABC ट्राइंगल ABC और ये D है। तो ABC फर्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है CDA के, यानी कि एक आंसर ट्राइंगल है सेकंड। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन क्या है आपको? तो हमें ये पता है कि लाइन L पैरेलल है लाइन M के। लाइन L पैरेलल है M के, प्लस साथ ही साथ लाइन P पैरेलल है लाइन Q के। ठीक है, दोनों चीजें हमें पता है। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रूफ देखिए, जिन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं दोनों ट्राइंगल को आप कंसीडर कर लीजिए। तो हमने ABC एंड ट्राइंगल CDA, दोनों ही ट्राइंगल को एक साथ ले लिया हमने। ध्यान से देखिएगा, हमें इसमें क्या चीज पता लग रही है? हमें ये चीज पता लग रही है कि ABC में और CDA में A से लेकर C तक की लाइन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AC कैसी है? कॉमन लाइन है, यानी कि हमें साइड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं दे रखा है कि कोई लाइन को हमें सिमिलर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? हम यहाँ देखते हैं एंगल्स को, ठीक है। तो हमें एंगल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शो हो रहे हैं। कौन से एंगल शो हो रहे हैं? देखिए, ये एंगल और ये एंगल। अगर इस एंगल का नाम दे देते हैं 1 और इस यहाँ इसका नाम दे देते हैं x और इसका नाम दे देते हैं y, तो एंगल x बराबर होगा एंगल y के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ऐसे एंगल है ऑल्टरनेट एंगल है। दोनों कैसे हैं? x और y ऑल्टरनेट एंगल है। अगर हम यहाँ नाम दे देते हैं z और यहाँ नाम दे देते हैं w, तो w और z कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं w बराबर एंगल z। कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल। तो हमें एंगल सिमिलैरिटीज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। ASA रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA। ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन में हमें इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना था। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है, ना इस तरीके की मार्किंग दे रखी है। जब तक इस तरीके की मार्किंग नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता है कि ये वाली दोनों लाइनें कैसी हैं, बराबर हैं। तो ना तो यहाँ पे कुछ बराबर दे रखा है, बस ये दे रखा है कि पैरेलल लाइंस है। अब हमें ये पता है कि ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, तो बनने वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग भी बनते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर वर्टिकल अपोजिट भी बनते हैं, और इसी के अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बनते हैं। तो यहाँ पर ए से लेकर सी तक की जो लाइन है ये ट्रांसवर्स लाइन है, और ये ट्रांसवर्स लाइन एल और लाइन एम दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली तीसरी लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, हमारे पास एंगल बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल। प्लस इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक कॉमन लाइन भी बताई गई है, कौन सी, ए सी वाली। इस रूल के अकॉर्डिंग तो SAS क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग ये वाले दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ध्यान से उतारिए आप। चलिए अब हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम को एक बार जरूर कंसिडर करिए, ठीक है। क्वेश्चन को रीडिंग करिए, प्लस क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम में भी देखिए कि क्या चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई है और कौन सी चीज़ अब्सेंट है, ठीक है, और कौन सी चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन में लिखा है AC AE के बराबर है। A से लेकर C तक की लाइन, A से लेकर C तक की लाइन, A से लेकर E तक की लाइन के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है AB बराबर है AD के, बराबर है AD के। एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि B से लेकर C तक की लाइन B से लेकर E तक की लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है। बराबर करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हमें B से लेकर C तक की लाइन को बराबर करना है, ठीक है। तो B से लेकर C तक की लाइन को बराबर करने के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, ABC, ठीक है। DE लाइन को कंसीडर करना है, D से लेकर E तक की लाइन को कंसीडर करना है। इसका मतलब आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, DAE, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। BC को अगर कंक्लूड करना है आपको, तो ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ABC, ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और DE को लेके आना है, इसका मतलब आपको AE और D ये वाला कंक्लूड करना पड़ेगा। अब दोनों में ध्यान से देखिए, AB वाली लाइन बराबर नहीं है किसके, AC वाली लाइन के। AD वाली लाइन बराबर नहीं है AE वाली लाइन के, ठीक है। इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन में देखिए, गिवन में क्या चीज़ दे रखी है, AC बराबर है AE के, AB बराबर है AD के, एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, ध्यान से देखना आप अगर दोनों ही ट्रायंगल को कंक्लूड करेंगे ना, ABD और AED में, AEC और ABD में, तो ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं और हमारी आंखों के सामने अलग अलग दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला एंगल रह गया ना, इस एंगल का क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कोशिश भी करें, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि ये वाले दोनों एंगल बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाले दोनों एंगल बराबर है, BAD बराबर है एंगल EAC के, ठीक है। हम अगर इसमें बोथ साइड, दोनों तरफ DAC से एडिंग कर दें, बोथ साइड एडिंग कर दें, बोथ साइड
एड एंगल डी ए सी। तो ध्यान से देखिएगा, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल ई ए सी के प्लस एंगल डी ए सी के। अब ध्यान से देखना आप सारी चीजें, बी ए डी, अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। तो क्या हमने अगर डी ए सी वाला ट्रायंगल दोनों तरफ ऐड कर दिया है तो बी ए डी में बी भी आ रहा है हमारे पास, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, और डी ए सी में डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। तो ये वाले दोनों ट्रायंगल को अगर मिला दें, ए बी डी और डी ए सी, तो एक कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास सामने फॉर्म हो जाएगा, और वो कौन सा आएगा हमारे पास, ट्रायंगल बी ए सी का। ठीक है, ध्यान से देखिए, ई ए सी ये वाला ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल में अगर हमने डी ए सी भी मिला दिया है तो पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, पहला और दूसरा, ये दोनों मिलकर कौन से बन जाएंगे, डी ए ई वाला ट्रायंगल कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल डी ए ई। अब ये वाले दोनों एंगल कैसे हो गए हमारे पास, बराबर हो गए हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और प्लस हमारे दोनों एंगल कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर ए बी सी में क्या लिखा है, बी ए सी, यानी कि पूरा ट्रायंगल कंक्लूड हो गया। ठीक है, डी ए ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी पूरा कंक्लूड हो गया, ये पूरा कंक्लूड हो गया, और ये पूरा कंक्लूड हो गया। और इन दोनों से क्या चीज़ मिल रही है, वो चीज़ हमें मिल रही है कौन सी, ये वाली दोनों चीज़ें, कि ए सी बराबर है ए ई के, जो कि पहले है कैसी, गिवन है पहले से ही, और हमें साइड भी मिल गई है, और ए बी बराबर है ए डी के, जो कि पहले से ही क्वेश्चन में कैसी है, गिवन है। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से ट्रायंगल प्रूफ हो गए हैं, बी ए सी और डी ए ई, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं, प्रूफ हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ए ई के, और किस रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब ये वाले दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बी सी किसका पार्ट है, ए बी सी वाले ट्रायंगल का बी सी पार्ट है, और डी ई पार्ट किसका पार्ट है, डी ए ई वाले का। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा डी ई के, किस रूल से, सी पी सी टी रूल से। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए और नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखते हैं, प्लस साथ ही साथ आप इसके डायग्राम को जरूर कंसीडर करिएगा। यहाँ लिखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड ई इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसमें पी हमारे पास कैसा है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि पी ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस हमारे पास बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन में देखिए क्या है, ए पी बराबर है पी बी, दोनों लेंथ हमारे पास कैसी हैं, बराबर है। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी एंड ई
डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन सेम साइड ए बी और बी पर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कैसी है, सेम साइड की है, सच दैट एंगल पी ए डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई के, बराबर है ए बी ई के, पहले से ही गिवन है, एंड ई पी ए और बी पी डी ये दोनों एंगल भी पहले से ही बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डी ए पी और ई पी बी ये वाले दोनों ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन देखना है। तो गिवन है हमारे पास ए पी बराबर पी बी, और क्या गिवन है, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के, और एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, पहले से ही गिवन है, लिख लिया। प्रूफ देखिए, प्रूफ हमें क्या देखना है, जो चीज को जिस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को उठा के यहाँ रख दो, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को यहाँ लिख दिया, बस कॉन्ग्रुएंट की जगह पर एंड लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है, देख ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है डी ए पी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ई बी पी, पहला वाला ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल में पी वाली जो एंगल है वो हमारे पास गायब है, और इस पी वाले एंगल को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी ए डी, ध्यान से देखिएगा, एंगल पी ए डी में ऐड कर दें, बोथ साइड ऐड कर दें। क्या ऐड करें, ई पी डी, एंगल ई पी डी बराबर पी ए डी, और यहाँ लेंगे पी बी ई, पी डी ई, और इसमें भी ऐड कर देंगे पी ए डी। जैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें ये चीज़ पता लग जाएगी कि ए डी पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी कैसा आ गया है, कंक्लूड हो गया है, किसके साथ, ई पी डी के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल हमारे पास ए डी पी, या फिर आप लिख सकते हैं इसको पी ए डी, एंगल पी, या हम इसे लिखेंगे एंगल ए पी डी, ए पी डी ये पूरा एंगल, ठीक है। बी पी ई बराबर हो गया एंगल बी पी ई के, गिवन कह रहे हैं, कैसे हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास है साइड। अब साइड क्या है हमारे पास कि ए पी बराबर है पी बी के, ठीक है। ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है हमारे पास पी बी के, जो कि कैसा है, गिवन है, तो ये साइड में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पी ए डी और पी बी ई दोनों ट्रायंगल कैसे हैं हमारे पास,
बराबर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, P या EPB और DPB, BAD एक सेकेंड, BAD, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे एंगल PAD बराबर होगा एंगल PBE के, ठीक है। ये एंगल हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे, A और B दोनों कैसे हैं हमारे पास, बराबर है। तो एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PBE। जब ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो AD बराबर BE, A से लेकर D तक और B से लेकर E तक CPCT रूल से बराबर हो जाएंगे। AD बराबर BE किस रूल से, CPCT रूल से। ये आपका आंसर हो गया प्रूफ। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। A से लेकर B तक में M पॉइंट कैसा है, मिड पॉइंट है। C इज जॉइंट टू M, C से M को हमने ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट D, और M से लेकर D तक हमने नई लाइन को प्रोड्यूस कर दिया है। सच दैट DM और CM कैसे हैं, बराबर, D से लेकर M तक और C से लेकर M तक कैसे हैं, दोनों के दोनों बराबर लाइन है। प्लस क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी कि A से लेकर M और M से लेकर B तक भी कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। हमें शो करना है, क्या शो करना है, 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को शो करना है। सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर में हमने यहाँ लिखा है गिवन में कौन कौन सी चीजें गिवन है हमारे पास DM बराबर CM और AM बराबर MB, बराबर हो गया, ठीक है। ये चीज भी गिवन है कि ABC राइट में C एंगल कैसा है, 90 डिग्री, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में जो ट्राइंगल हमें इक्वल करने हैं या कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC एंड BMD में AMC और BMD में AMC और BMD में कौन कौन सी चीज़ें हमें सिमिलर दिखाई दे रही हैं। हमें ये चीज़ पता लग रही है कि A से लेकर M तक बराबर है M से लेकर B तक, जो कि कैसा है, गिवन है, यानी कि साइड मिल गई है। सेकेंड थिंग हमें पता है कि D से लेकर M तक बराबर है C से लेकर M तक, जो कि गिवन है, हमें साइड मिल गई है। प्लस एंगल AMC बराबर एंगल DMB कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट
एंगल, और एंगल मिल गया, यानी कि साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल बी एम डी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये देखना है कि डी बी सी एक राइट एंगल है, ठीक है। डी बी सी कैसा है, राइट एंगल है। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोनों ट्रायंगल हमने प्रूव कर लिए। इन दोनों ट्रायंगल से हमें क्या चीज़ पता लगी है कि ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक कैसे CP/CD रूल के अकॉर्डिंग बराबर हो गए हैं, यानी कि ए से लेकर सी तक बराबर है बी से लेकर डी तक, CP/CD रूल के अकॉर्डिंग बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास CP/CD रूल के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास कि एंगल DBC एक राइट एंगल है। DBC कैसा है, राइट एंगल है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ हमें देखना है DBC एंगल DBC प्लस एंगल BCA कैसे होंगे, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि BC लाइन BC is transverse line to AC and DB। AC and DB, AC और DB पर BC लाइन ट्रांसफर्स है, और ट्रांसफर्स लाइन कैसी बनाती है, हमेशा कोलिनियर एंगल्स बनाती है। तो यहाँ पर कौन से एंगल बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अंदर की तरफ बनने वाले एंगल है को इंटीरियर, और दोनों का सम कैसा है 180 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में पहले से ही पता है कि एंगल सी कैसा है, एंगल सी कैसा है 90। तो यहाँ हमने रख दिया एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 उधर चला गया, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया, यानी कि DBC हमें कैसा चाहिए, 90 एंगल चाहिए, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास DBC और ACB दोनों ही ट्रायंगल को प्रूव करना है। अब इन दोनों ही ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। जिन ट्रायंगल को प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को एक साथ लिख लेते हैं, DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो BC यहाँ पर भी आ रहा है और BC यहाँ पर भी आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी लाइन कॉमन है, BC वाली लाइन कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC, कैसी लाइन है, कॉमन लाइन है, यानी कि एंगल मिल गया, वो सॉरी साइड मिल गया हमें। AC बराबर है DB के, जो कि हमने पहले से ही ऊपर CP/CD से प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव बाय CP/CD, यानी कि हमें साइड मिल गई है। और एंगल B और एंगल C कैसे हैं, राइट एंगल है, जिसको हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रूव कर दिया है, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C कैसे हैं, बोथ
90 डिग्री है और हमने इसको क्या कर दिया, टू अबव भी कर दिया था ऊपर, ये हमें एंगल मिल गया। तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं हमारे पास ट्रायंगल ACB के। नोट डाउन करिए इसे। इसके बाद इसका लास्ट पोर्शन देखते हैं, CM बराबर 1/2 हाफ AB, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है इसमें हमारे पास CM बराबर 1/2 AB चाहिए, CM बराबर 1/2 AB चाहिए। यानी कि ये हमें कैसे मिलेगा, हमें पहले से ही पता है कि M कैसा है, मिड पॉइंट है AB पर, M कैसा है, मिड पॉइंट है AB पर, यहाँ से देखिए। तो अगर हम इसको ये लिख लें कि CM, ध्यान से सुनिएगा, CM बराबर 1/2 DC, DC का आधा ही तो है CM, बिल्कुल आधा है CM, प्लस प्लस A से लेकर M तक और M से लेकर B तक कैसा है हमारे पास, A से लेकर M तक और M से लेकर B तक कैसा है हमारे पास, हाफ है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि AM बराबर 1/2 AB, ठीक है। इन दोनों से ही हमें क्या चीज़ पता लग रही है, इन दोनों से ये चीज़ कंक्लूजन पता लग रहा है कि जब दोनों लाइनें कैसी हैं, हाफ हाफ है। जब दोनों लाइनें कैसी हैं, हाफ हाफ हैं, इसका मतलब A से लेकर M तक की लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो M से लेकर B तक की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। D से लेकर M तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो M से लेकर C तक की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या है, जब चारों लाइनें बराबर हो गई हैं तो जो C से लेकर M तक की लाइन है वो A से लेकर B तक की लाइन की आधी हो जाएगी। C से लेकर M तक की लाइन, C से लेकर M तक की लाइन बराबर है 1/2 DC बराबर 1/2 AB। CM किसके बराबर है, 1/2 DC के भी और 1/2 AB के भी बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि CM बराबर होगा 1/2 AB, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है लास्ट वाला प्रूफ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सिमिलैरिटीज क्राइटेरिया से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज की बात करेंगे, प्लस साथ ही साथ एक्सरसाइज की भी बात करेंगे, ठीक है।